उत्तर प्रदेश में नवरात्रि के समय में मीट बैन कर दिया गया है। योगी जी ने बड़ा फैसला लिया, कैसे देखते हैं? भाई साहब, हमारे यहाँ नवरात्रि है तो उनके यहाँ भी रमजान है। रमजान और नवरात्रि का मतलब सब्र होता है, तो सब्र दोनों को रखना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि वो लोग खली बनकर बैठे हुए हैं, 9 दिन मीट और मछली नहीं खाएंगे तो वो लोग खली से कोई रोड पर आकर रोड छाप हो जाएंगे। तो ये बात आप समझिए। लेकिन गजवाए हिंद का सोच रखने वाले लोग, इस देश को हमेशा बाबर के सपोर्ट में आने वाले लोग, हमारा देश किसका है? कहते हैं जब से योगी जी आए तब से ऐसे फैसले लिए जाते हैं, चाहे बुलडोजर वाला हो चाहे नवरात्रि पर मीट वाला। अच्छा, बुलडोजर किस पे चल रहा है? उत्तर प्रदेश में मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूं कि 4.5 करोड़ मुसलमान रहते हैं और 21 करोड़ के करीब हिंदू हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या 4.5 करोड़ मुसलमान के घर के ऊपर बुलडोजर चला है? बुलडोजर उन 45 या 50 उस अतिताई मुसलमान के घर पे चढ़ा होगा, चाहे वो अतिक के रूप में हो या मुख्तार के रूप में बैठे हुए हो, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक असामाजिक तत्व के रूप में वहाँ के लोगों का जीना मुहाल करके रखे हुए हैं। और ये तो हिंदुओं के साथ भी हुआ। हिंदू में भी जो गुंडा है, कानपुर का बिकरू का विकास दुबे, वो तो हिंदू था, पंडित था, मारा गया कि नहीं कुत्ते का मौत? क्यों मारा गया? इसलिए मारा गया क्योंकि वो समाज का राक्षस था, समाज का अतिताई था। तो आप हमसे एक बात बताइए, मुन्ना बजरंगी जाति का ठाकुर था, जिस संतों की कोई जाति नहीं होती है भाई साहब, लेकिन ये लोग जो बोलते हैं ना कि जातिवाद ठाकुरवाद, तो जाति का ठाकुर था, यहीं जौनपुर का रहने वाला मुन्ना बजरंगी। बहुत निर्मम उसको मारा गया। क्यों मारा गया? क्योंकि समाज का अतिताई था। तो हम मुन्ना बजरंगी को मारे तो ठीक, हम विकास दुबे को मारे तो वाह वाह, लेकिन जिस दिन हम अतीक और मुख्तार पर बुलडोजर चलाने लगे, उस दिन हम गजवाए हिंद के सपनों को फिर से तहस नहस करने का कार्य कर रहे हैं। और यहीं अगर सोच है उनकी, तो ये लोग इस बात को समझ लें कि हाँ, अभी तो शुरुआत है, अभी तो ट्रेलर है। एक छोटा सा टीजर आया था 2017 में, 2022 में ट्रेलर आया है और 2027 तक फिल्म आनी बाकी है। अभी बुलडोजर बुलडोजर के साथ जेसीबी और क्रेन साथ साथ मिलकर चलेगा। मौलाना साहब बहुत सारे समय कह रहे हैं कि रमजान का समय है और नवरात्रि का भी समय, मीट क्यों बैन किया? जिसको खाना खाएगा, जिसको नहीं खाना नहीं खाएगा। नहीं, मैं आपसे एक बात बताना चाह रहा हूँ। भाईचारा की बात होती है, बहुत भाईचारा की बात होती है। होली में होता है कि हिंदू भाइयों, बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट जग जाते हैं, हिंदू भाइयों पानी का होली मत खेलना। क्योंकि उससे वाटर पॉल्यूशन होगा और ये जहाँ तहाँ पानी रोड पर आएगा, स्वच्छता को गलत मैसेज जाएगा। बकरीद के समय कोई ये मत बोलता है कि मुल्ला भाइयों रोड पे आप बकरा मत काटना, मुर्गा मत काटना और कुछ मत काटना, क्योंकि उससे भी स्वच्छता को हानि होगी। और नवरात्रि, मैं बहुत गर्व से कहता हूं कि नवरात्रि, जो कि हर एक सनातनी हिंदू के यहाँ से जुड़ा हुआ एक इमोशनल त्यौहार है। नवरात्रि सिर्फ धर्म भर नहीं है, नवरात्रि में हर एक हिंदू अपने आप को इस देश का सबसे सात्विक इंसान उस पीरियड ऑफ टाइम में मानता है। और ये बात आप मान कर चलिए कि भले हम लोकतंत्र में रहते हैं, लेकिन जहाँ हमारी आबादी 80% है, तो डंके के चोट पे कहता हूँ कि यहाँ पर हम अल्पसंख्यक नहीं है, बहुसंख्यक है। तो भरे भारत कहने को लोकतंत्र है, लेकिन जैसे पाकिस्तान में जिस दिन हम अल्पसंख्यक हो गए, उस दिन हमारी नहीं चलती है, मुसलमानों की चलती है। जिस दिन दक्षिण अफ्रीका में 40% मुसलमान हो गए, गाम्बिया को अलग से एक इस्लामिक स्टेट ही घोषित कर दिया, तो उस तरह भारत में जब 80% हिंदू रहते हैं, तो आपको उन 80% हिंदुओं के भावनाओं का सम्मान करना होगा, वो किसी भी रूप में हो। और भारत के 80% हिंदू अगर चाहते हैं कि नवरात्रि में और दिवाली में मीट और मछली पर बैन रहे, यहीं तक नहीं, श्रावण में भी, श्रावण मास जो बहुत, यहाँ पर कहा जाता है कि हिंदू नहीं चाहते, खाली योगी जी चाहते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं योगी तो हूँ नहीं, आप योगी तो हो नहीं, ये भाई योगी तो है नहीं। भाई आप हिंदू हो ना? हम हिंदू हैं। क्या नाम है? विवेक कुमार। आप चाहते हो कि नवरात्रि में मीट मछली? मैं तो चाहता हूँ सारी जिंदगी ये सब बंद हो। कहाँ ये कौन से योगी हैं? आप हमको बताइए। मेरा कौन से योगी हैं ये? आप हमको बताइए। हिंदू हैं सर। मैं आपके सामने एक नॉर्मल एग्जांपल ला दिया। और योगी का मतलब क्या होता है ये भी सोच लीजिए। अगर आप योगी आदित्यनाथ कहते हैं राजवीर जी, तो मैं बिल्कुल इस बात को मानूंगा कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड में जन्मे हुए और गोरखपुर को अपनी कर्मभूमि बनाकर आज उत्तर प्रदेश का जो यशस्वी मुख्यमंत्री है, उस योगी आदित्यनाथ का आप नाम ले रहे हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ योगी कहेंगे तो इस बात से तनिक भी हमें परहेज और गुरेज नहीं है कहने से कि इस राष्ट्र का हर एक सनातनी हिंदू योगी है। योगी है जी, क्या कह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान की 136 करोड़ जनता है, कई धर्मों और कई मजहब में बटी हुई है। जी। हम पता क्या, हम इंसानियत, धर्म और
मजों से बढ़ जाएं, हट जाएं, पीछे हट जाएं। मैं एक बात बहुत बढ़िया बोलने में जा रहा हूँ। जी इस दुनिया में एक अकेला इंसान ही है। यहाँ पे कबूतर भी है, चिड़िया भी है, मोर भी है, पूरे पक्षी हैं। क्या नवरात्रों में वो शाकाहारी हो जाते हैं? क्या वो लोग जवाब दीजिए कि शाकाहारी हो जाते हैं क्या नवरात्रि में? मैं बता देना चाहता हूँ कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत संविधान से चलेगा। भारत किसी के इस्लाम और शरिया से चलने वाला नहीं है। पहला बात स्पष्ट रूप से। और दूसरा बात, जिसको भारत का कानून प्यारा है, जिसको भारत में जो चीज हो रहा है वो प्यारा है, तो वो भारत में रहे, अन्यथा लाहौर, इस्लामाबाद और पाकिस्तान चल जाए, हम भेजने के लिए तैयार हैं। और तीसरी बात एकदम स्पष्ट रूप से बोल दे रहे हैं कि जिसको यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर नहीं पसंद आ रहा है वो भारत छोड़कर इस्लामाबाद और पाकिस्तान चले जाए। और कौन सा पक्षी, किस पक्षी का बात कर रहे हैं? देखिए कौवा भी है, वो सुबह हड्डी उठाता है, वही खाता है। क्या उसको भगाओगे आप? कबूतर है, वो दाना चिंड का चुगता है, क्या उसको भगाओगे? कौवा और कबूतर 26/11/2008 का मुंबई अटैक नहीं करवाता है। और दूसरी बात, जवाब आपसे, हम इंसानों की बात कर रहे हैं कि इंसानों की नवरात्रि का समय है, क्या मीट बैन होना चाहिए कि चलना चाहिए कि मीट खुला रहना चाहिए? मैं उसी सवाल के ऊपर जवाब लेके आऊंगा। शेर कभी दूध नहीं पीता है। अच्छा, शेर कभी दूध नहीं पीता। दूध पीता इस देश का बेटा, एक माँ का बेटा, चाहे वो माँ मुसलमान की हो, चाहे वो हिंदू की हो, चाहे सिख की हो, लेकिन चूसता तो खून ही है। खून दूध से बन के आता है। वो मैं मानता हूँ नवरात्रों में, बात को घुमा दिए आप, मतलब कि दूध से। सुनो जी, नवरात्रों में हाँ, अगर ये बोलते हैं कि हिंदू धर्म है, मैं उसका सम्मान करता हूँ दिल से। जय माता दी। जय माता दी। मुसलमान अपनी माँ के पैरों में जन्नत देखता है। आज सिख जो काम है हमारी, हम अपने घर में कन्या ढूंढते हैं कि किसी हिंदू की कन्या आएगी, हम उसका पूजन करेंगे। आज एक मिनट, अभी हाल में एक वीडियो वायरल हो रहा था जहां पर गुरुद्वारे में एक महिला बीड़ी पी रही थी तो उसको पीटा गया, तो फिर कैसे? देखिए ये धर्म का मामला है। अब धर्म की बात आ गई। अरे सुनो, अब मीट की बात आई तो धर्म नहीं है। वहाँ का नियम है। अगर आप आप पे आई तो आपका धर्म और आपका नियम और हम हिंदू तो इस राष्ट्र में कुछ है ही नहीं। अरे बात तो सबसे सहनशील हम हैं। आप विश्वास करिए। जवाब ले लेते तो वो कैसे, फिर क्यों पीटा गया? सब धर्म तो सब बराबर है। उस धर्म में उसको मना किया कि बीड़ी, जर्दा, सिगरेट मत पियो, शराब पी के लंगर में मत जाओ। नहीं, वो गलती से पी रही थी। वो कह रही थी मुझे पता नहीं था आप बीड़ी पीना चाहिए, लेकिन बीड़ी पिया तो उसको पीटा गया। क्यों ऐसा? अरे गलती में तो इंसान पता है कत्ल करके बोलता मेरे से गलती होगी, 20 साल सजा भुगत लेता, उसके बाद निकल जाते, गोडे खराब हो जाते। छोड़ो, मतलब अपना अपना है, बस यही चलेगा जी। अरे ऐसा नहीं चलेगा। नहीं, मैं अब ऐसे लोग का मैं क्या जवाब दूं कि यहाँ बात इंसानियत की हो रही है, यहाँ बात आतंकवादियों की हो रही है, यहाँ पर बात लॉ एंड ऑर्डर की हो रही है, और इस बीच में आप कहीं से भी पशु और पक्षी का नाम लेकर चला, तो सॉरी, मुझे नहीं लगा कि इस चीज का कोई जवाब देना चाहिए। और दूसरी बात आपसे बताना चाह रहे हैं, जो मैंने आपसे बोला कि 26/11/2008 का मुंबई का अटैक हो या 2013 का मुजफ्फरनगर का दंगा हो, ये किसी कौवे और कबूतर ने नहीं किया था। ये उन लोगों ने किया था जिनके सोच में और जिनके दिल और दिमाग में गजवाए हिंद का सपना बैठा हुआ, गजवाए हिंद का सपना संजो कर बैठकर अफजल हम शर्मिंदा हैं जैसे नारे लगाते हैं।